कोरोना महामारी से देश ने कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे देश इस पूरी व्यवस्था से बाहर फिर से निकलकर आया और खड़ा होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र कल राष्ट्रपति के भाषण में नजर आया। राष्ट्रपति ने कल संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया, जिसमें सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर उठाए जा रहे तमाम कार्यों का जिक्र दिखा। रक्षा सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका खाका भी राष्ट्रपति ने देश के सामने रखा। क्या रही राष्ट्रपति के संबोधन की बड़ी बात, देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों को जब संबोधित किया तो उसमें न केवल केंद्र सरकार द्वारा भारत के विकास के विजन का रोड मैप दिखा, बल्कि देश के विकास की लंबी यात्रा में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया है और ये विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र का पालन कर रही है और सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। राष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया है। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 27,000 गाँवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। अन्नदाता की भूमिका की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि कल्याण की सरकार की प्राथमिकता को उन्होंने फिर दोहराया। कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ। देश के 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम्स शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर को विस्तार प्रदान करने तथा इस सेक्टर के लिए अवसर बढ़ाने हेतु कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है और रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गई, उनमें 87% उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98% उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है।
देश के तमाम हिस्सों का जिक्र राष्ट्रपति के भाषण में दिखा और उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ किया तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। महिला सशक्तिकरण को सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। खेलों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की सफलता का जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं तथा खेलकूद में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। राष्ट्रपति ने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया और कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है।